हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन भी भैयाओं ने 2024 नीट का एग्ज़ाम दिया है, मैं उन सभी भैया जो 450, 500, 550 या इवन 600 मार्क्स तक टच कर रहे हैं, मैं उन सभी से आज वार्तालाप करने आया हूं। यानी कुछ कारणवश आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को हासिल नहीं कर पाए, कोई ना कोई कारण ऐसा रहा है। हो सकता है किसी भैया का 5 मई का दिन खराब हो, वो 3 घंटे 20 मिनट में वो इतना यूजफुल नहीं हुआ हो जितना वो प्रिपरेशन में उसने इतनी मेहनत की है। सपोज करो वो अपनी जर्नी तो बहुत अच्छे से, उसने प्रिपरेशन तो अच्छे से की, लेकिन वो एग्जाम में हो सकता है कि एग्जाम की फोबिया की वजह से वो अच्छा ना कर पाया हो। तो बच्चों में ऐसे सभी भैया जो 450, 500, 550 और इवन 600 मार्क्स तक टच कर रहे हैं, उन सभी से आज बात करने आया हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए मई 2025 में जो एग्जाम नीट का होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। किसके लिए? मई में जो एग्जाम होने वाला है नीट का 2025 में, यानी अभी 11 महीने और 15 दिन लगभग लगभग हमारे पास हैं। 2025 नीट, इस एग्जाम के लिए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं, कैसे मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं, कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इस वीडियो में ये सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। पहला, बच्चों, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको पता है नीट का सिलेबस। तो नीट के सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं बच्चों। पहला फिजिक्स, दूसरा बच्चों केमिस्ट्री, और तीसरा बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी, बच्चों बायोलॉजी में आपको पता है कि 2 ब्रांच होती हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। बच्चों, आपको ये भी पता है कि फिजिक्स में हमारे 45 क्वेश्चन आते हैं, 50 आते हैं, 5 आपको ऑप्शनल मिलते हैं, 45। केमिस्ट्री में भी 45 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। जिसमें से आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा लेने के लिए आपको इनमें से 170 क्वेश्चंस को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है इतना बढ़ रहा है कि आपको एक गवर्नमेंट अगर सीट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको 170 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ये आप देख चुके हो, नीट 2024 का एग्जाम आपने दिया है और अभी ये ट्रेंडिंग में चल रही है कि कट ऑफ फिर से बढ़ रहा है, या कट ऑफ कुछ 5 या 10 नंबर घट रहा है, या ब्ला ब्ला ब्ला। तमाम आपको पता है, यूट्यूब चैनलों ने आपको या फलानी ढिकानी कोचिंगों ने आपको ये सब चीजें बता दी है। लेकिन मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि आप अगर 170 क्वेश्चन करने में कैपेबल हैं नीट 2025 में, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूं आपको कि जो भी भैया मुझसे जुड़ेंगे 2025 मई नीट तक, मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि आप में से लगभग लगभग सारे के सारे भैया एक गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगर आप भी मैं आपके साथ जितनी मेहनत करता हूं उसका 80% भी अगर आप मेहनत कर लेते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% करो, केवल और केवल मैं जितनी मेहनत करूंगा उसका 80% आप कर लोगे, तो आप एक गवर्नमेंट सीट को लेने में सक्षम होंगे। बच्चों, मैं आपको कराने क्या क्या वाला हूं इस चैनल पे, या कब से आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि जो गुरुजी हैं वो कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी फीस क्या होगी, फलाना ढिकाना आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे। तो बच्चों, एक एक करके मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पहला, बच्चों, नीट जो भी भैया ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, यानी आपने डिसीजन बना लिया होगा, क्योंकि नीट को हुए 9 से 10 दिन हो चुके हैं। आप सभी अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को कन्विंस कर चुके होंगे कि आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये मेरा जो कोर्स है, जो मेरा ये बैच है, वो केवल और केवल ड्रॉपर्स के लिए है। ऐसा नहीं है बच्चों कि इसको फ्रेशर नहीं देख सकते, देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा
मैं अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करूं कि ये ड्रॉपर्स अगर मेरी वीडियो को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेनली ड्रॉपर्स के लिए है जो 12th के बाद या एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं नहीं चाहता वो तीसरा ड्रॉप है तो वो चौथे ड्रॉप पे जाए, चौथे ड्रॉप है तो पांचवें ड्रॉप पे जाए, पहला ड्रॉप है तो दूसरे ड्रॉप पे जाए। तो मैं आपको पूरी मदद करूंगा कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट ले लें। तो बच्चों सबसे पहले मेरी एक क्वेरी है, फ्रेशर इस वीडियो को ना देखें बच्चों। ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ना मेरा कोर्स फ्रेशर्स के लिए, और ना ही उनको मेरे ये चैनल पर आगे वीडियो देखने की जरूरत है। देखना चाहते हैं देख सकते हैं बच्चों। मैं कराने आपकी मदद कर कैसे पाऊंगा, और मैं अपने बैच में क्या क्या चीजें रखूंगा, तो इस पे बात करता हूं। कब से मेरा बैच आएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, मेरा जो बैच है वो कल यानी 15 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अब आप कह रहे होंगे इसकी फीस क्या होगी। बच्चों ये बिल्कुल और बिल्कुल एकदम फ्री में रहेगा। अब आप कह रहे होंगे ये क्या, बिल्कुल, और ये ऑन यूट्यूब रहेगा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। और एक और चीज, इंडिया के अंदर ऐसा पहली बार होगा बच्चों जो एक ही टीचर से आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। क्या बच्चों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक टीचर और तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी आपके फिजिक्स के भी टीचर कौन होंगे, निशांत यानी मैं फिजिक्स। केमिस्ट्री का टीचर कौन होगा बच्चों, निशांत यानी मैं आपका अपना। और बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी भी कौन पढ़ाएगा बच्चों, मैं। इस बार थोड़ा सा मेरा अप्रोच जो रहेगा वो अलग रहेगा आपको पढ़ाने का। यानी फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा जो 45 क्वेश्चंस दे के जाती है, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा जो 45 क्वेश्चंस दे के जाती है, बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा जो 90 क्वेश्चंस दे के जाती है। दूसरा डाउट आपको क्लियर हुआ कि टीचर आपका कौन रहेगा, मल्टीपल टीचर नहीं रहेगा, एक ही टीचर से आपकी वाइब मिलेंगी, जो कौन होगा, निशांत यानी मैं। तो बच्चों एक ही टीचर आपको 170 क्वेश्चन सही करवा पाएगा, क्या वो कैपेबल है, तो ये आपको मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, ये जवाब आप दोगे जब आप 170 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे नीट 2025 में। तो उसका जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। तो जिस समय आप 170 प्लस क्वेश्चन करके आओगे नीट 2025 में, तो वो सबको आंसर मिल जाएगा कि एक टीचर ने 3 सब्जेक्ट पढ़ाए और तीनों में उसने इतनी मेहनत करी और बच्चों ने भी उसके साथ उतनी मेहनत करी कि उसने जितने भी बच्चे उससे जुड़े उन सबको एक गवर्नमेंट सीट हासिल करवा दी, और उन बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर हासिल करी। तो बच्चों अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरे पॉइंट पे। मेरा बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, ये बता चुका हूं। आपका टीचर कौन रहने वाला है ये भी बता दिया। अब मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच क्या रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन में, मैं आपसे कैसे जुड़ा रहूंगा, क्या चीज रहेगी, क्या कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले मेरा जो फिजिक्स में आपको कराऊंगा वो कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू। यानी आपके जो भी फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको पता है 25 क्वेश्चन नीट 2024 में ऐसे थे जिनमें डायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूला लगाओ और सीधा आंसर निकाल लो। 5 से 10 क्वेश्चन केवल थे ऐसे जो थोड़ा सा दिमाग लगाना था बच्चों, लेकिन वो थे कहां से, एनसीईआरटी के अंदर से थे बच्चों ये। और 10 से 15 क्वेश्चन कैसे थे, उसमें थोड़ा सा आपको क्या है, अगर आपको हल्की सी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती तो भी आप कर जाते। अगर मैं बात करूं बच्चों, बच्चे फंसे कहां हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सबने किए बिल्कुल, ये 25, ये 5 से 10 जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये बच्चों ने गलत किए, ये 10 से 15 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के रह गए ये भी गलत किए हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन तो हर भैया सही करके आया है, तभी आपको पता है कट ऑफ इतना जा रहा है।
ये जो 10 से 15 और 5 से 10 क्वेश्चन जो आए हैं उनमें गड़बड़ी हुई है और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, अगर फिजिक्स की वजह से रुक रहा है। ये आप भी जानते होंगे जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। बिल्कुल। तो अब मैं आपको कहूंगा कि मैं क्या इस बैच में आपको नया कराने वाला हूं कि ये 10 से 15 और 5 से 10 क्वेश्चन को आप कैसे सही करें क्या। इसीलिए मैं केवल बोल रहा हूं कि ये मेरा जो वीडियो ड्रॉपर के लिए है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है बच्चों। मैं क्या कराऊंगा बच्चों फिजिक्स में आपको हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सब में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। पहला कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, हर चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी हर चैप्टर में। दूसरा, जो भी फॉर्मूले होंगे उस चैप्टर से, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आने वाली जो पॉसिबिलिटी होंगी वो आपके टिप्स पर होंगे 2025 मई नीट से पहले। तीसरी चीज, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा चुका होगा, जो पीवाईक्यू होगा और जो पॉसिबिलिटी होगी आने की, हर तीन चीज, इन तीन चीजों पे मैं फिजिक्स में काम करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं ये केवल और केवल ड्रॉपर के लिए है मेरा बैच, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। केवल मैं इन तीन टॉपिकों पर काम करूंगा फिजिक्स में, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मोस्टली 20 से 25 क्वेश्चन होंगे ये आपको आते हैं। मुझे केवल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर ध्यान देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एक चीज आप अपने दिमाग में गांठ बांध लें, क्या, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रूडली मैं आपसे बात करूंगा। एक चीज आप क्या दिमाग में गांठ बांध लें, आपको पहली चीज तो ये सोचना ही नहीं है कि मैं एक ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहा हूं। आपको ये सोचना है कि मैं एक फ्रेशर हूं और मैंने कभी नीट की या फिजिक्स की बुक को खोल के कभी देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। जो भी हमारे गुरुजी निशांत चौधरी जो हमें करा रहे हैं वही, जो भी नोट्स आपने पढ़ा रखे हैं, बना रखे हैं, उन सबको बंद करें, बिल्कुल भी टच ना करें। 2025 नीट के लिए उन सबको रिसाइकल कर दें, एक तरीके से रिसाइकल नहीं, डस्टबिन में डाल दें। अब कहेंगे आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही सुना, मैंने पहले ही बोला है, मैं थोड़ा सा रूड आपके साथ होऊंगा। तो बच्चों, फिजिक्स के लिए जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, जो मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कराऊंगा, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, केवल और केवल वही आपकी नोटबुक में होने चाहिए। और जो फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा वो केवल और ये केवल आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे केवल एक चीज चाहिए, उसका रिपीटेशन चाहिए मुझे। केवल और केवल आपको क्या करना है, रिपीट रिपीट रिपीट, यानी उसी को 25 से 30 बार, कम कह रहा हूं मैं, 25 से 30 बार, जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स फिजिक्स में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। 180 मार्क्स की आपकी फिजिक्स होती है बच्चों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने मेरे जितने क्वेश्चन मैंने कराए, जितने मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए, जितने कॉन्सेप्टों की क्लियरिटी मैंने आपको कराई, अगर आपने उनको 25 से 30 बार अगर किया तो बच्चों आपके सिलेक्शन तो छोड़ो, आपकी टॉप रैंक को कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस बैच से रैंक चाहिए बच्चों, सिलेक्शन तो मैं, मुझे भरोसा है कि मैं बहुत सारे करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इस बैच से ही AIR बन भी आए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो मैं करा दूंगा उसको 25 से 30 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जो भैया और ज्यादा मेहनत करेंगे वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन उनका करें, यानी रोज आपको, अब मैं बोलूं आपको कि आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, फलाना ढिकाना क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ मेरे पास है। मैंने 1 साल के अंदर आपके लिए सब बना के रखा है बच्चों। किन क्वेश्चनों पे मुझे काम कराना है, कौन से कॉन्सेप्टों की मुझे क्लियरिटी आपको करानी है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाने हैं, क्या कराना है क्या नहीं कराना, इस सब पे मैं काम करूंगा। केवल आपको उन्हीं को बार बार रिपीट करना होगा, रिपीट रिपीट रिपीट।
एक सिंपल भाषा में मैं जिन टीचरों से पढ़ता था वो बोलते थे स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल, जितना तुम घिसोगे उतना चमकोगे। तो मैं यहां पर आपको एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं कि लिमिटेड कंटेंट जो आपके गुरुजी आपको देंगे, लिमिटेड कंटेंट, दिमाग में गांठ बांध लो। अगर किसी ने भी SC वर्मा, फलानी वर्मा, SL अरोरा, ढिकानी फिजिक्स ये अगर करनी है आपको तो मेरी वीडियो को कृपया करके आगे फॉलो ना करें। इससे केवल वो जुड़े जो मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, या मेरे कंटेंट, मेरे क्वेश्चन आपको इतना स्ट्रांगली वो कराएंगे कि आपको खुद बिलीव हो जाएगा। तो बच्चों लिमिटेड कंटेंट रखूंगा, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही रिपीट करना है, उस जैसे क्वेश्चन भी नहीं करने हैं आपको, वही क्वेश्चन आएगा डिक्टो, ये भी मेरा वो है। तो ये बात थी मेरी फिजिक्स की बच्चों। तो आपको मैंने 3 से 4 क्वेरी खत्म कर दी फिजिक्स में। पहली चीज, जो भी भैया ड्रॉप लेना चाह रहे हैं वो मेरे कंटेंट को वो करें, पूरा 100% मेरे ऊपर आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। दूसरा, मेरे कंटेंट पर पूरा भरोसा रखें। जैसे कोई भैया SL अरोरा की बुक ले आया, बंद करके रख दे, SC वर्मा ले आया, बंद करके रख दे, एररलेस ले आया, बंद करके रख दे, ABC फलानी ढिकानी, जो भी, कोई क्वेश्चन नहीं करना, किसी की मॉड्यूल LN आकाश, जो भी फलानी ढिकानी कोचिंग है सबको बंद कर दें। केवल मैं जो क्वेश्चन कराता हूं उनको रिवाइज करना है बस। और जो मैं चीज, ये अपने गांठ बांध लें। ये थी फिजिक्स की बात। अब मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की बच्चों। केमिस्ट्री में क्या अप्रोच आपके गुरुजी आपके साथ रखेंगे और क्या आपको रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि जो केमिस्ट्री है बच्चों, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में। बच्चों पहला जो अप्रोच है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपकी खमियां कहां रही हैं और क्या चीज है। आपकी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला ऑर्गेनिक, ये मेरा फेवरेट था इसलिए मैं पहले ही ले लेता हूं, ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक दूसरा, और तीसरा फिजिकल। बच्चों इस साल का जो नीट का जो एग्जाम था, उनको सब भैयाओं ने डिटेल एनालाइज किया होगा। तो यहां पर जो 45 क्वेश्चन थे बच्चों, उनमें से एक भी क्वेश्चन NCERT के आउट ऑफ नहीं था। यानी एनटीए जो है, यानी जो एनटीए जो एग्जाम कराता है नीट को, उसने ये स्पष्ट कर दिया है बच्चों कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वो केवल और केवल उसका अप्रोच एग्जाम का एनसीईआरटी बुक रहने वाली है। इसके बाहर ना तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है और ना पूछेगा। ये उसने इसी साल प्रिडिक्ट कर दिया, क्योंकि आज से पहले 2 4 5 क्वेश्चन बाहर से दे दिए जाते थे, लेकिन इस बार 180 के 180 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने हैं बच्चों। एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं था। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं था। थोड़े फिजिक्स में एक दो इधर उधर गए, लेकिन इसमें नहीं गए। तो उनका अप्रोच सीधा सा ये है कि जो कोचिंग पर रिविलेंट हैं बच्चे, जो डिपेंड हैं, वो कोचिंग पर डिपेंड ना रहे। अब 12th क्लास जो पास आउट कर रहा है, वो केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी जा रहा है, तो वो भी अच्छे मार्क्स गेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन करके ही जाए ना। बिल्कुल पहला चीज दिमाग से निकाले। अब मैं इन तीनों चीजों पर बात करूंगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। किसी किसी भैया को ऑर्गेनिक से डर लगता है, किसी को फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी डर लगता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको केमिस्ट्री से डर लगता क्यों है, ये मैं आपको सीधी सी बात अभी बताऊंगा अपने शब्दों में। आप एग्री हो तो आप कमेंट में यस करके जाना, और अगर नहीं हो तो नो करके जाना। बच्चों पहला, ऑर्गेनिक के लिए जो भी टीचर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सबसे पहले डराते हैं। वो कहते हैं कि जीओसी अगर नहीं आती, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, तो आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। मैं तो नहीं मानता ऐसा। ये सब चीज है ना, मिथ है बच्चों मार्केट में। जो टीचर कैपेबल है, जो टीचर अच्छे से उसको वो अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ाए, वो अगर बच्चे को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकता है।
मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की वीडियो कुछ डाली हुई है यूट्यूब पर। जिन भी भैयाओं को भ्रम है तो वो जाके देखें। मैंने उसमें बिना क्लास 11th पढ़ाए क्लास 12th के हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को समझाया है, और आपके वो एक एक चीज दिमाग में समझ में आएगी। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि किसी ने जीओसी क्लास 11th में पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है, तभी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो ये बिल्कुल मिथ है। क्लास 11th का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, क्लास 12th में जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप वहीं करो ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है, आप हाइब्रिडाइजेशन बच्चे को बता के आओ, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, जो भी इफेक्ट आता है वो बताओ ना, फिर उसको कंटिन्यू करो। ऐसा थोड़ी नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो। टीचर कह देते हैं जीओसी हाइड्रोकार्बन नहीं आता, क्लास 12th नहीं आएगी, गलत। पहली चीज मैं बिल्कुल क्लियर करा दूं, मैं 11 में अलग पढ़ाऊंगा, जीओसी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, 12 में भी, क्योंकि जरूरत रहती है। हमें पता है बच्चा है, टीचर थोड़ी ना है, तो उसका अप्रोच वही रहेगा, वो सीखेगा। और 10 से 15 दिन में वैसे भी आपको पता है कोई चीज रिवाइज नहीं करते, भूल चुके होते हैं। इसीलिए बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑर्गेनिक के 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे गलत नहीं हो सकते, आप अभी नोट कर लें कहीं पर भी। ये जो 15 से 17 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो मैं जो पढ़ा दूंगा या जो क्वेश्चंस में करा दूंगा, जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में करा दूंगा, वहीं से आएंगे। और इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी 0% हो जाती है। बस मेरे अप्रोच से चलना है, किसी का कुछ नहीं करना। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं जो नोट्स लिखाऊंगा वो करने, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो करने। पीवाईक्यू आप मेरे ऊपर छोड़ दो, किस किस लेवल तक के क्वेश्चन कराने वो आपको मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मैं 3 चीज फिर से बोलूंगा। पहला, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप फलानी ढिकानी कोई भी बुक लगा रहे हैं, कोई बुक नहीं लगानी। केवल आपको फिर से कह रहा हूं, 20 से 25 बार मेरे नोट्सों को रिवाइज करना है, केवल और केवल रिवाइज, रिवीजन। इतनी बार मेरे तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो नोट्स हैं, इतनी बार रिवाइज हो जाएं कि वो फटने लग जाएं आपके दिमाग के चीतड़े। एक एक चीज, एक एक नस में वही चीज दौड़नी चाहिए जो आपके गुरुजी ने करा दी। मैं कह रहा हूं, जब हम एंड में देखेंगे ना, कम से कम 5 से 10,000 प्लस क्वेश्चन कर चुके होंगे पर सब्जेक्ट, उनके बाहर आ ही नहीं सकता, और उसी लेवल के कराऊंगा मैं। तो अब मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक। बच्चों, इनऑर्गेनिक में क्या अप्रोच रहता है बच्चों का, कि इनऑर्गेनिक में क्यों डर लगता है? इनऑर्गेनिक में इसलिए डर लगता है कि टीचर कह देते हैं सीधा सीधा, क्या कह देते हैं, कि ये तो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो लाइन है ना बच्चों, वो भी अपने आप में एक महाभारत है। क्या है? महाभारत। बच्चों, वही तो समझ में नहीं आती है, तो उसको कौन समझाएगा? तो उसको आपके गुरुजी समझाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जो भी ट्रेंड होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली की ऐसी लिस्ट बनवा दूंगा कि एक कॉन्सेप्ट में धड़ाके से जाएंगे। सबसे पहले मेरा इस चीज में रहेगा कि आपको पीरियोडिक टेबल टिप्स पर हो, जो कि मैं बहुत अच्छे से करा देता हूं। 2 मिनट के अंदर आप पीरियोडिक टेबल बोलना स्टार्ट कर देंगे। पीरियोडिक टेबल, इस पर मैं महारत हासिल करता हूं, फिर मुझे आप पढ़ाएंगे, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनऑर्गेनिक में। जब आपको पता होगी ना, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपको अगर कोई चीज है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद आती है, मुझे एक चीज बताओ, आपका नाम सपोज करो, किसी का नाम है राहुल, मुझे बताओ, आपको अगर एबीसीडी नहीं आती तो आप राहुल लिख पाते? नहीं लिख पाते। आपको पता है आर कहां आता है, ए कहां आता है, एच कहां आता है, यू कहां आता है, एल कहां आता है, तभी तो आप मिला के राहुल बोल पाते हो। तो मुझे बताओ, जब आपको एबीसीडी नहीं आएंगी तो आप राहुल बोल ही नहीं पाओगे। यही हाल है इनऑर्गेनिक का। बच्चों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाया नहीं जाता, उनको रटाने की विद्या सिखाई जाती है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मेन फोकस अगर आपको एबीसीडी की जगह अगर आप पीरियोडिक टेबल को चाट लेंगे, अपने अच्छे से घोल के पी लेंगे, तो मुझे बताओ, जब आप एबीसीडी सीख रहे हो तो आप राहुल नाम लिख रहे हो या कोई कॉम्प्लिकेट नाम बोल रहा हूं मैं, अभिनव
या कोई और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नाम, सब लिख पाते हो ना। क्यों लिख पाते हो? क्योंकि आपको अल्फाबेट पर बहुत अच्छे से महारत हासिल है। ऐसे ही जब पीरियोडिक टेबल पर महारत हासिल हो जाएगी तो आपको केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक हलवा लगने लग जाएगी। ये मैं कह रहा हूं। क्यों? फटाक से मैंने कहा सिल्वर कहां है, तुरंत आपके दिमाग में चलेगा कि ये फलाने ग्रुप में फलाने पीरियड में, तुरंत से दिमाग में आएगा। एक जनरल ट्रेंड सेट हो जाता है बच्चों। ऐसे जैसे ABCD अगर मैं बोलूं आर, तो आपको पता है आर कहां आता है? आपको पता है एस के आसपास आता है। जेड कहां आता है? लास्ट में आता है। ए कहां आता है? पहले आता है। पी कहां आता है? थोड़ा बीच में आता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होंगी इनऑर्गेनिक में, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। एनसीईआरटी की लाइन आप मुझसे पहले अच्छे से कंसीडर करने लगोगे। तो ये इनऑर्गेनिक का अप्रोच रहने वाला है बच्चों। तीसरे नंबर पर बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फिर से अप्रोच वही रहेगा जो फिजिक्स में रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो सभी टीचरों का रहता है, मैं भी कोई अलग नहीं हूं बच्चों, बिल्कुल वही अप्रोच है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग अप्रोच है। फिजिकल में मैं फिर से कह रहा हूं, आपका पहले नंबर पर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, इस पर काम करूंगा। दूसरे नंबर पर मैं काम करूंगा PYQ पर, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, जितने क्वेश्चन हो सके उतना। तीसरे नंबर पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर बच्चों। किस पे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर। इन तीनों अप्रोचों पर मैं काम करूंगा जो मैंने फिजिक्स में काम अप्रोच पर काम किया है बच्चों। इसमें भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई फलानी डिकानी कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं करा दूंगा उतने ही क्वेश्चन आपको 25 से 30 बार करने, और मैं देखता हूं 170 प्लस क्वेश्चन बनाने से आपको कौन रोकता है। तो बच्चों ये मेरा केमिस्ट्री का अप्रोच था। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। फिजिकल में देखना आप, इंटेक्स में से क्वेश्चन उठे हैं, एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन उठे हैं एज इट इज, बस वैल्यू हल्की सी चेंज की है एक आध क्वेश्चन में, तो वो भी नहीं की। अब आता हूं बच्चों मैं मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वही क्या करता है आपके सिलेक्शन को। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको रैंक को डिसाइड करती हैं, और बायोलॉजी आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है बच्चों। बायोलॉजी में आपके गुरुजी का क्या अप्रोच रहने वाला है बच्चों? बायोलॉजी में मैं सिंपली आपको कुछ नहीं कराऊंगा। आप सपोज करो ये एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ते हो बच्चों, आपको पता है हर एक गुरुजी आपको यह सलाह देता है, जिस भी बायोलॉजी के टीचर से आज तक आप पढ़े हो, वो कहता है एनसीईआरटी की रीडिंग 10 से 15 टाइम लगा लो। मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं, आप अपने गुरुजी निशांत चौधरी के नोट्स को 25 से 30 बार पढ़ लो। आपके 360 में से 360 मार्क्स आएंगे। अब कहेंगे आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को 10 से 15 बार जितनी बार पढ़ लोगे उतने में मेरे नोट्स को 25 से 30 बार और ज्यादा बार ही पढ़ लोगे। अब आप कहोगे क्या? बिल्कुल बच्चों, मेरे जो नोट्स रहेंगे जो मैं आपको पॉइंट में बनवाऊंगा, पॉइंट में या क्वेश्चन के थ्रू बनवाऊंगा, वो कैसे बनवाऊंगा? सपोज करो ये आपकी पूरा एक पेज है बच्चों, पहला पेज अंशमेयर। अंशमेयर में से मैं केवल जो PYQ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन बन सकता है और जिस थिंकिंग लेवल पर एग्जाम सोच सकता है, मैं उन्हीं पॉइंटों को आपके नोट्स में लिखवाऊंगा। हम पूरा पैरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सब व्यर्थ है। ये नहीं पूछे जाते अब कि उसका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, क्या उसने अप्रोच की थी, कहां से वो साइंटिस्ट डिग्री ली थी, फलाना कहां पर पढ़ाया था, किस पे नोबेल पुरस्कार मिला था ना। उसके काम वर्क पर डिपेंडेंसी है, तो मैं वही कराऊंगा और वही आपके नोट्स में होंगे। तो आपका एक पेज अगर 5 मिनट में कंप्लीट होता है तो मेरे नोट्स आप 2 मिनट में कंप्लीट करोगे। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा। और बायोलॉजी में मैं फिर से गारंटी ले रहा हूं, आपने अगर 25 से 30 बार मेरे नोट्स को रिवाइज कर लिया, मतलब मैं 5000 पॉइंट तक आपको लिखवा दूंगा। आपकी कॉपी में 2025 मई से पहले 5000 पॉइंट के आसपास होंगे, और उन 5000 पॉइंटों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपको मैं आश्वासन दिला रहा हूं। हर डेली 20 से 40 पॉइंट में आपको करवाने की कोशिश करूंगा बच्चों।
बायोलॉजी में मेरा ये है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें हम बायोलॉजी में? कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। फिर मैं बोल रहा हूं, जितना गुरुजी ने आपके नोट्स में लिखाया है उन्हीं को आप अपने दिमाग में छाप लें, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी, मैंने आपकी अपनी इस वीडियो में सारी क्वेरी पूरी कर दी है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या क्या इस वीडियो में बताया। तो पहली चीज बच्चों, ये जो मेरा बैच है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात, 15 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा? 2025 मई तक। दूसरा, ये केवल और केवल ड्रॉपर्स के लिए होने वाला है बच्चों, जो क्लास 12 के पास आउट है। 11-12 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पर देखें, क्योंकि बच्चों आपने एक भी बार टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपको इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। अगर आप टॉपिक को पढ़ चुके हो एक बार तो फिर आप मेरे इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बच्चों, ये एकदम फ्री बैच है और ये यूट्यूब पर आएगा। बिल्कुल एकदम फ्री बैच है, एक भी पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे। अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो मैं आपको पेटीएम नंबर वगैरह दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरी चीज ये है। चौथी चीज, फ्री बैच है यूट्यूब पे, ड्रॉपर्स के लिए है, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपके साथ एग्जाम तक जुड़ूंगा, 2025 मई तक जुड़ूंगा और मुझे AIR1 इस बैच से 2025 में ड्रॉपर के लिए ड्रॉपर से चाहिए। बच्चों बहुत अरसा हो गया है, हर बार फ्रेशर टॉप करता है, लेकिन इस बार बच्चों ड्रॉपर को टॉप करना है और मेरे इसी बैच से करना है। पांचवा पॉइंट बच्चों, पांचवा पॉइंट बच्चों ये है, यूट्यूब पर मैं हर हफ्ते 5 से 6 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। 5 से 6 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और ज्यादा ही करूंगा। 5 से 6 वीडियोस। और आपको क्या करना है? कॉपी यानी नोटबुक में हर पॉइंट जो भी मैंने लिखा दिया, हर पॉइंट को अपनी नोटबुक में क्या करना है? लिखना है और उसी को रिवाइज करना है बार 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 बार। बस ये साल आप अपने ड्रॉप को मुझे दे दो, बस इसके बाद आप बस 2025 मई में देखना कि आपके साथ होता क्या है।